ओम शांति। 23 सितंबर 2025 मधुबन घर से नवरात्रि के दूसरे दिन के लिए विशेष स्वमान आया, जिसमें विशेष स्थिति बनानी है। मैं मां वैष्णवी देवी हूं। अटेंशन दिलाया गया मनसा वाचा कर्मणा से संपूर्ण पवित्रता का दान देने वाली मां वैष्णवी हूं। मन, वचन और कर्म में पवित्रता का अटेंशन देना है। अनुभव करते रहना है मैं आत्मा, विषय विकारों से मुक्त, दिव्य गुणों से संपन्न हूं। पवित्रता की शक्ति से संपन्न बन सर्व को पवित्र वाइब्रेशंस का सहयोग दे रही हूं। तो विशेष स्वमान लेंगे। मैं आत्मा मनसा वाचा कर्मणा से संपूर्ण पवित्रता का दान देने वाली मां वैष्णवी हूं। मैं आत्मा मनसा वाचा कर्मणा से संपूर्ण पवित्रता का दान देने वाली मां वैष्णवी हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे तो दिन भर के लिए हमारी स्मृति में पक्का हो जाएगा कि दिन भर हमें मनसा वाचा और कर्मणा की पवित्रता को धारण करना है और हर आत्मा को दिन भर पवित्रता के वाइब्रेशंस देते जाना है। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं एक आत्मा निराकार हूं। इस 5 तत्व के मंदिर में भ्रकुटी सिंहासन पर शिव परमात्मा की संतान मां वैष्णवी हूं। स्वयं भगवान पवित्रता के सागर पिता परमात्मा शिव ने मुझ आत्मा को ब्रह्मा मुख वंशावली अपनी श्रेष्ठ ब्राह्मण संतान एडॉप्ट किया है। अपनी पवित्रता की शक्ति से भरपूर बनाकर
मेरे मन वचन और कर्मों को भी पवित्र बना दिया है। मैं आत्मा इस पुरानी देह से अलग, पुरानी दुनिया के पुराने स्वभाव संस्कारों से भी अलग। विषय विकारों से मुक्त, दिव्य गुणों से संपन्न हूं। मैं आत्मा पवित्रता के सागर पिता परमात्मा की, याद की लगन में मगन रहकर पवित्रता की शक्ति से संपन्न मास्टर पवित्रता का सागर हूं। परमात्मा पिता से प्राप्त निरंतर पवित्रता की शक्ति, मुझ आत्मा से निकल निकलकर वायुमंडल में फैल रही है। सर्व आत्माओं को पवित्रता की शक्तियां प्राप्त हो रही हैं। अपने इष्ट स्वरूप मां वैष्णवी स्वरूप में स्थित हो जाए। अपने स्वरूप की विशेषताओं को स्मृति में लाए। वैष्णवी अर्थात पवित्रता की मूर्ति। वैष्णवी अर्थात खान पान की
संपूर्ण पवित्रता। वैष्णवी अर्थात मन वचन कर्म संबंध संपर्क सभी में पवित्रता। जब संपूर्ण विश्व की आत्माएं विकारों के वशीभूत हो, दुखी हैं, अशांत हैं, चिंतित हैं, तनावग्रस्त हैं, रोगी हैं, ऐसे में पवित्रता के सागर शिव पिता ने मुझे अपनी पवित्रता की शक्ति से भरपूर बनाकर शिव शक्ति बना दिया। मुझे विषय विकारों से मुक्त कराकर दिव्य गुणों से संपन्न बनाया। मैं आत्मा भी शिव बाबा की श्रीमत प्रमाण। मनसा वाचा कर्मणा की पवित्रता को धारण कर पवित्रता की शक्ति से संपन्न बन। विश्व की सर्व आत्माओं को, प्रकृति के पांचों तत्वों को पवित्रता के वाइब्रेशंस का सहयोग दे रही हूं। मैं आत्मा पूर्वज हूं, आधार मूर्त हूं। सर्व आत्माओं की इष्ट देवी मां वैष्णवी हूं।
मेरे श्रेष्ठ संकल्प, शुभ भावना और शुभकामनाएं। आत्माओं को पवित्रता की शक्ति के वाइब्रेशंस प्रदान कर रहे हैं। आत्माएं पवित्रता की शक्ति को पाकर दुख, अशांति, भय, चिंता और तनाव से अनेक शारीरिक और मानसिक रोगों से स्वयं को मुक्त अनुभव कर रही है। मेरी महिमा में गुणगान कर रही है। मंदिरों में, पांडालों में नृत्य कर रही हैं, गीत गा रही हैं। मैं आत्मा भी अपने संपूर्ण संपन्न मां वैष्णवी स्वरूप द्वारा भक्तों की इच्छा, मनोकामनाएं पूर्ण कर रही हूं। तो अनुभव करें, मैं आत्मा मनसा वाचा कर्मणा से संपूर्ण पवित्रता का दान देने वाली मां वैष्णवी हूं। मैं आत्मा मनसा वाचा कर्मणा से संपूर्ण पवित्रता का दान देने वाली मां वैष्णवी हूं। कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें। मैं आत्मा मनसा वाचा कर्मणा से संपूर्ण पवित्रता का दान देने वाली मां वैष्णवी हूं। आज मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ आया। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, लास्ट सो फास्ट पुरुषार्थ ज्वाला रूप का ही रहा हुआ है।
पांडवों के कारण यादव रुके हैं। पांडवों की श्रेष्ठ शान रूहानी शान की स्थिति यादवों के परेशानी वाली परिस्थिति को समाप्त करेगी। तो अपनी शान से परेशान आत्माओं को शांति और चैन का वरदान दो। ज्वाला स्वरूप अर्थात लाइट हाउस और माइट हाउस स्थिति को समझते हुए इसी पुरुषार्थ में रहो। आज बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, हर बात में योग बल से काम लो। बाप से कुछ भी पूछने की बात नहीं है। तुम ईश्वरीय संतान हो, इसलिए कोई भी आसुरी काम ना करो। मीठे बच्चे, हर बात में योग बल से काम लो। बाप से कुछ भी पूछने की बात नहीं है। तुम ईश्वरीय संतान हो, इसलिए कोई भी आसुरी काम ना करो। प्रश्न किया बाबा ने। प्रश्न में बाबा बोले, तुम्हारे इस योग बल की करामत क्या है? तुम्हारे इस योग बल की करामत क्या है? उत्तर में बाबा समझाते, यही योग बल है जिससे तुम्हारी सर्व कर्मेंद्रियां वश हो जाती हैं। योग बल के सिवाय तुम पावन नहीं बन सकते। योग बल से ही सारी सृष्टि पावन बनती है। इसलिए पावन बनने के लिए, भोजन को शुद्ध बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो। युक्ति से चलो, नम्रता से व्यवहार करो। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, जैसे बाबा बच्चों की सेवा करते हैं, कोई अहंकार नहीं, ऐसे फॉलो करना है। बाप की श्रीमत पर चलकर विश्व की बादशाही लेनी है, रिफ्यूज नहीं करनी है। जैसे बाबा बच्चों की सेवा करते हैं, कोई अहंकार नहीं, ऐसे फॉलो फादर करना है। बाप की श्रीमत पर चलकर विश्व की बादशाही लेनी है, रिफ्यूज नहीं करनी है। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, बापों का बाप, पतियों का पति जो सबसे ऊंच है, बिलवेड है, उस पर जीते जी न्योछावर हो जाना है। ज्ञान चिता पर बैठना है, कभी भूले चूके भी बाप को भूल उल्टा काम नहीं करना है। बापों का बाप, पतियों का पति जो सबसे ऊंच है, बिलवेड है, उस पर जीते जी न्योछावर हो जाना है। ज्ञान चिता पर बैठना है, कभी भूले चूके भी बाप को भूल उल्टा काम नहीं करना है। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, सदा बेफिक्र बादशाह भाव, जिसके लिए बाबा बोले, खुशियों के अखुट खजाने से भरपूर, सदा बेफिक्र बादशाह भाव, खुशियों के अखुट खजाने से भरपूर, सदा बेफिक्र बादशाह भाव, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। खुशियों के सागर द्वारा रोज खुशी का अखुट खजाना मिलता है, इसलिए किसी भी परिस्थिति में खुशी गायब नहीं हो सकती। किसी भी बात का फिक्र हो नहीं सकता। ऐसे नहीं, प्रॉपर्टी का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, परिवर्तन ही होगा ना। पुरानी दुनिया में कितना भी श्रेष्ठ हो, लेकिन सब पुराना ही है, इसलिए बेफिक्र बन गए। जो होगा अच्छा होगा। ब्राह्मणों के लिए सब अच्छा है, कुछ भी बुरा नहीं। आपके पास यह ऐसी बादशाही है जिसे कोई भी छीन नहीं सकता। स्लोगन में बाबा बोले, इस संसार को
एक अलौकिक खेल और परिस्थितियों का खिलौना मानकर, इस संसार को एक अलौकिक खेल और परिस्थितियों को खिलौना मानकर चलो तो कभी भी निराश नहीं होंगे। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे नवरात्रि के तीसरे स्वमान और मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।